Hello students, I am here with a new series of 12th chapter first with a new series of 12th chapter first। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो कहाँ बोले तो हम प्रीवियस वीडियो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसके यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। तो वो जो टॉपिक पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको पुराना सब पढ़ा हुआ क्लियर हो जाएगा, तब जाके आपको ये सेकंड पार्ट थोड़ा समझ में आएगा। ठीक, पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें पहले चार्जेस के बारे में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो जब तक पीछे का क्लियर नहीं होगा तब तक इसमें आपको क्लियर आउट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको पढ़ने से पहले आप पीछे वीडियो वाले लिंक को जरूर चेक करिए, उसे रीड करिए, उसे समझिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो अब बात कर रहे हैं इस 12th के फर्स्ट चैप्टर में ही आपका बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो बेसिक प्रॉपर्टीज चार्जेस आपकी काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सेकंड अगर हम बात करें दैट इज, जिसमें आपके काफी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की। और थर्ड जो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए, उसके लिए तो चाहे पूरी एक वीडियो अलग से बनाओ तो भी नहीं कम। तो फर्स्ट है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं तीनों टॉपिक के बारे में। व्हाट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस एंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ये आपके पहले तो इनके डेफिनेशन, इनके प्रॉपर्ली मीनिंग क्या है वो क्लियर होना चाहिए। उस क्लियर होने के बाद हैंड टू हैंड इसका एक सिंपल न्यूमेरिकल कर लेंगे तो ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो फर्स्ट है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, या पहले मैं थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक बॉडी है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। उस सिस्टम के अंदर अलग अलग पॉइंट पर डिफरेंट चार्जेस हैं। अब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअली चार्ज। दैट मींस अगर इस बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, लेट अस कंसीडर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, तो टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल टू Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, आपको मैं दोबारा से इसको समझाऊंगा अलग से क्योंकि ये एकदम समझ में नहीं। आप दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में क्या, क्वांटाइज बोले तो क्वांटम, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं क्वांटम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में बेसिकली क्या होता है, जब हम चार्जेस की काउंटिंग करते हैं तो देयर इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें क्या है, इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन हो जाता है बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन है मतलब ई की उसमें बेसिक मल्टीप्लीकेशन हो जाती है चार्ज की। जैसे मतलब टोटल चार्ज आया कि इक्वल्स टू एन ई, तो टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू एन ई हो जाएगा। एन इज द नंबर, ई इज द चार्ज। अब नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ये आराम से क्लियर होगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब जैसे मैंने ये बात करी है रॉड, अब ये मार्कर है, इस पे चाहे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब मैंने इसको इससे रब करा, अपनी टी शर्ट से इसको रब करा, ठीक है। तो इसके पास कोई चार्ज आया या फिर इसके पास से चार्ज गया, इसके पास से कोई चार्ज आया या इसके पास से कोई चार्ज गया, और मेरी ऐसी टी शर्ट के पास या तो कोई चार्ज आया या फिर कोई चार्ज गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी का लॉस हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है, मतलब चार्ज आपस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। चार्ज बन नहीं रहे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, चार्ज आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब चार्ज आपका कंजर्व है, चार्जेस आपके कंजर्व हैं। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो अब इसको बाय पार्ट एक एक करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पहला आपका है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की अगर बात करें, इट मींस दैट the total number of charges is equal to the algebraic sum of
total charge in a system at different point terms as additivity of charges ठीक है। तो मैंने यही बोला जो टोटल सम है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल चार्ज इन अ सिस्टम एट डिफरेंट पॉइंट टर्म एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब अब बहुत सारे चार्जेस अलग अलग पॉइंट पर रखे हुए हैं, अब टोटल चार्ज निकालेंगे तो वही कहलाएगी आपकी एडिटिविटी। तो मैं इसको एग्जांपल से क्लियर कर लेता हूं। एग्जांपल ठीक है, लेट Q1 Q2 Q3 and so on n तक be the number of charges in any system, find total charge। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास चार्जेस हैं। चार्जेस क्या हैं, Q1 Q2 Q3 है, so on मैंने ले लिया। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या कर लूंगा, सॉल्यूशन में इसको कर लूंगा मैं Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एस सो ऑन Qn। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिटिविटी ऑफ। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना है, सारे चार्ज का एल्जेब्रिक सम कर देना, दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब आपको ऐसी कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा जिससे बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो आपसे प्रोसेस बता दी जाएगा आपको किस तरीके से उसको करना है, किस तरीके से करना है। आगे भी मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये जस्ट बेसिक एग्जांपल ले लिया हमने, Q1 Q2 Q3 एस ऑन चार्ज ले लिए और उसने टोटल नंबर ऑफ चार्ज पूछ लिया, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पूछ लिया। तो हमने क्या करा, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 Q2 Q3 एस ऑन Qn। तो इससे आपका क्या निकल गया, टोटल चार्ज निकल गया, इससे आपका टोटल चार्ज निकल गया। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। लिख लेना इसको आराम से, इजी रहेगा, पॉज कर करके लिख लेना, क्लियर आउट हो जाएगा। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपकी, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। सेकंड प्रॉपर्टी में जो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की हम बात कर रहे हैं। तो पहले हमने एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की बात करी थी और हम बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की। तो बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, इज क्या इसको बोलते हैं, इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस बाय मींस टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस या टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट मीन्स जो टोटल फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं तो वो बेसिक मल्टीपल हो जाते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस विल बी मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। तो मैंने ये लिखा इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस बाय मींस टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो मेरे पास हो जाता है देयरफॉर, तो यहां हम इसको लिखते हैं दिस प्रोसेस, दिस टर्म्स as a quantization of the charges, that is terms as a quantization of charges। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस अगर इससे डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो बेसिकली क्या कहता है, जब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस की हम बात करेंगे तो जो भी वैल्यू है, तो हमारे पास जो नंबर है उसमें हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कर देंगे। देयरफॉर Q क्या है, टोटल नंबर ऑफ टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जब हम भी निकालेंगे तो दैट इज N और NE हो जाएगा। देयरफॉर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी NE, तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर NE। तो N इज द नंबर ऑफ चार्जेस, N इज द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस एंड E इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हो जाएगा, बेसिक यूनिट ऑफ
चार्ज हो जाएगा। दैट इज मैं इसको E विल बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम हो जाता है, 19 कूलाम हो जाता है। तो दिस इज क्वांटाइजेशन, दिस इज क्वांटाइजेशन। अगर क्वांटाइजेशन की बात करें तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास। लेट N1 be the number of electron, let N1 be the number of electron and N2 be the number of proton. Find total charge, find total charge। तो मैंने यही बोला let N1 be the number of proton and N2 be the number, let N1 be the number of electron and N2 be the number of proton, find the total charge। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए तो मैं Q बोले तो चार्ज, तो Q विल बी इक्वल्स टू N2E प्लस N1 माइनस E, क्योंकि आपका नेगेटिव है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट इज E आपका कॉमन आउट हो गया, दैट मीन्स N2E माइनस N1E, N2E माइनस N1E। तो आपके पास टोटल चार्ज निकल के आ जाता है N2 माइनस N1E। दिस इज योर टोटल चार्ज, दिस इज योर टोटल चार्ज। ये बेसिक एग्जांपल है, दिस इज योर बेसिक एग्जांपल, दिस इज योर बेसिक एग्जांपल। तो ये प्रोसेस होता है आपका क्वांटाइजेशन फाइंड करने के लिए, क्वांटाइजेशन फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस होता है। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्वांटाइजेशन के लिए, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्वांटाइजेशन के लिए। न्यूमेरिकल मैंने लिख लिया आपके पास, न्यूमेरिकल फॉर क्वांटाइजेशन के लिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 20 एक्सिस इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। अब बॉडी पे कितना चार्ज है तो आपको गिवन क्या है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं नंबर, नंबर कितना है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20, तो n आपको गिवन है। तो आपको चार्ज फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको Q फाइंड करना है। देयरफॉर तो Q विल बी इक्वल टू क्या होता है, Ne। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Ne। तो Q की अगर बात करें तो 20 इंटू वैल्यू क्या होती है E की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो मेरे पास Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। तो दिस इज द चार्ज, दिस इज द चार्ज। तो ये प्रोसेस होता है क्वांटाइजेशन के लिए। और भी आगे न्यूमेरिकल करेंगे, तो पहले मैं अभी तीसरी वाली प्रॉपर्टी और क्लियर कर लेता हूं। तो ये न्यूमेरिकल इसी तरह से आते हैं, और भी न्यूमेरिकल हम क्लियर करेंगे। तो पहले हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी और क्लियर कर ले रहे हैं। तो ये क्वांटाइजेशन के लिए इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है आपका। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस तो सबको ऑलमोस्ट क्लियर ही होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है, बेसिकली चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी destroyed, it can be transferred from one form to another। मैंने बोला था चार्ज आपके ना तो बनते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, जो हैं आपके अनस्टेबल या स्टेबल हैं आपके। तो जैसे मैंने ये मार्कर की बात करी, इस मार्कर को मैंने अपनी बॉडी पर रब करा, टी शर्ट पर रब करा, तो चार्जेस कुछ इसने गेन कर लिया या कुछ इसने लूज कर लिया। तो इसने जैसे पॉजिटिव गेन कर लिया तो नेगेटिव लूज कर लिया, तो इस तरह का प्रोसेस होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है, चार्जेस कैन neither be create nor be destroyed, neither be create nor be destroyed। तो charges can neither be create nor be destroyed, it can be transferred, it can be transferred from one place to other, one place to अदर। तो यही कहता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लॉ। दैट मीन्स चार्ज आपका कंजर्व रहता है, चार्ज आपका कंजर्व रहता है, इट रिमेन्स कंजर्व। दैट मीन्स चार्ज रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व। तो रिमेन्स कंजर्व तब रहता है, क्यों रहता है, ये सब आपको इसमें क्लियर हो जाता है जब आपका क्या है, सीधा सीधा एक टॉपिक क्लियर है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, रॉड का एग्जाम्पल दिया था। अब मैं क्या करा, मैंने ये जैसे रॉड ले ली, जस्ट कंसीडर दिस इज अ रॉड, दिस इज अ ग्लास रॉड।
अब ग्लास रोड पे क्या चार्जेस है, क्या है, मैंने क्या करा, इसको अपनी बॉडी से रब करा, तो इस चार्जर इस मार्कर पर कुछ चार्जेस गेन हुए, या कुछ लॉस हुए, तो ये क्या है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यही कहलाता है, तो चार्ज आपके रिमेन्स कांस्टेंट रहते हैं या कंजर्व रहते हैं, तो वही कहलाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्जर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन प्लेस टू या वन फ्रॉम टू अनदर या वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, बट ये ना तो बनाए जा रहे हैं ना आपके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इट कैन बी ट्रांसफरेबल, तो अब ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, तीनों बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो अब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के अकॉर्डिंग मैं एक न्यूमेरिकल द्वारा सॉल्व करके दिखाता हूं, तो जो आपको एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बाद इस न्यूमेरिकल की स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी के बेस पे, एनसीईआरटी के बेस पे आपका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी के बेस पे आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसलिए क्योंकि काफी बार आ जाता है इस तरह के न्यूमेरिकल। तो एनसीईआरटी के बेस का आपका न्यूमेरिकल है, तो इसमें ये बोला है इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, अगर कोई बॉडी है 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड आउट कर रही है, तो उसने बोला हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज 1 कूलम फ्रॉम इट, तो 1 कूलम चार्ज को आउट करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने कितना दिया है आपको 10⁹ दिया हुआ, तो चार्ज आउट इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज आउट हो रहा है, तो Q विल बी इक्वल्स टू एनी, दैट इज Q, एन कितना है 10⁹, E कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो Q कितना आ गया आपका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम, तो चार्ज कितना आ गया 10 कूलम। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज आउट हो रहा है आपका, तो इसने क्या पूछा है 1 कूलम की चार्ज बात करी है, तो टाइम या बोल देते हैं हमको कि इतने कूलम के लिए आपका 1 सेकंड लगेगा, टाइम टेकन टू आउट द चार्ज इन, या टाइम टेकन सीधे सीधे क्लियर कर लेते हैं, टाइम टेकन 1 सेकेंड टू आउट द चार्ज, कितना है, कितना चार्ज आउट कर रहा है वो 1.6 इंटू 10⁻10, तो 1 सेकेंड लग रहा है इतना चार्ज को आउट करने के लिए, 1 सेकेंड ले रहा है, तो उसने कितना चार्ज बोला है, फॉर 1 कूलम चार्ज की बात कर रहा है, 1 कूलम चार्ज को कितना टाइम लगेगा, तो हम देयरफॉर जब 1 सेकंड के लिए इतना लग रहा है या इतने चार्ज के लिए 1 सेकंड लग रहा है, देयरफॉर 1/1.6 इंटू 10⁻10 इक्वल्स टू, टोटल चार्ज निकालने हम कितना टाइम लगेगा, देयरफॉर 1/1.6 इंटू 10⁻10, तो 6.25 इंटू 10⁻9, और इसको सॉल्व करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं 1 कूलम के लिए, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाय ईयर्स, क्योंकि कूलम है, तो 1 कूलम के लिए 365 इंटू 24 इंटू 3600, तो 1 कूलम के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम आएगा 198.18 ईयर्स, इतने साल लग जाएंगे उसको, टाइम टेकन टू आउट 1 कूलम चार्ज को आउट करने के लिए उसको इतने साल लग जाएंगे 198.18 ईयर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, तो वीडियो में अगर कुछ कमी लगी हो या कहीं कुछ समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालें। इस तरह से आपको सीरीज कंटिन्यू मिलती रहेगी। ये आपकी 12th की सीरीज है, एक सीरीज पहली थी जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, इसको चेकआउट करना। ये सीरीज आपकी 2nd है। इसी तरह आपको कंटिन्यूअस यूनिट 1st की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आपको कंटिन्यूअस सीरीज टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ओके, आज के लिए थैंक यू।
वेटिंग फॉर नेक्स्ट मत सीरीज। अब नेक्स्ट सीरीज के लिए वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए थैंक यू।